माफिया तो हमारे भी बनारस में कई ठो हैं, उनको आप कभी बोल ही नहीं पाएंगे। अगर वो रियल माफिया को अगर आप माफिया बोल देंगे तो शायद आपके घर पर चढ़ के सब गोली मार देंगे। मुख्तार अंसारी जैसे शेर आदमी की हत्या करने के लिए गीदड़ों के झुंड में इतना दम नहीं है कि वो मुख्तार अंसारी की हत्या करें। लेकिन मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारा जुबान लड़खड़ा रहा है, योगी बाबा की जुबान लड़खड़ा रही है, भाजपाइयों की जुबान लड़खड़ा रही है। घबरा गया। मिट्टी में जाने के बाद भी मुख्तार अंसारी की दहशत ऐसी है इस प्रदेश में, भाजपाई सरकार के लोग नहीं कह पा रहे हैं कि हमने मरवा दिया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी इस वक्त प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से बीती रात मुख्तार अंसारी की मौत होती है तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है मीडिया में कि दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हुई है, और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता इनडायरेक्टली और उनके परिवार के लोग इनडायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं कि इनकी हत्या हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक खुलासा नहीं हो पाता है कि आखिरकार मौत कैसे हुई है। लगातार जिस तरह से मीडिया में चल रहा है कि स्लो पॉइजन के वजह से इनकी मौत हुई है। फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिश्रा जी, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इसे मौत मानते हैं या हत्या मानते हैं। मिश्रा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, रात में जिस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तो आप इसे क्या देखते हैं कि मौत हुई है या हत्या हुई है? और जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्लो पॉइजन के दिया जा रहा था, धीरे धीरे इनकी मृत्यु हुई है। देखिए, एक बात हम आपको बता दें। पहली बात यह है कि सबसे पहले माननीय मुख्तार अंसारी जी के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। 4 बार उत्तर प्रदेश के 5 बार उत्तर प्रदेश के सदन के वो हिस्सेदार रहे, राजनेता रहे, जनप्रतिनिधि रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए वो सहयोगी रहे। पता नहीं आपने कौन सा भाषा, कौन सा डिक्शनरी पढ़ लिया कि आपने उनको माफिया कह दिया। माफिया तो हमारे भी बनारस में कई ठो हैं, उनको आप कभी बोल ही नहीं पाएंगे। अगर वो रियल माफिया को अगर आप माफिया बोल देंगे तो शायद आपके घर पर चढ़ के सब गोली मार देंगे, शायद इसीलिए आप डर रहे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार जो है इस देश के लिए समर्पित खानदान रहा। ब्रिगेडियर उस्मान जी एक बड़ा नाम है देश के शहीदों में, और मैं मुख्तार अंसारी को शहीद मुख्तार अंसारी कहता हूँ। आज से मैं उनको शहीद कहूँगा, क्योंकि न्याय के लड़ाई में जिस तरीके से उस आदमी ने लकीर खींच करके शासन सत्ता की क्रूरता के खिलाफ लड़ने का काम किया, उसका दमन हुआ, लेकिन वो आदमी डरा नहीं, झुका नहीं। और रमज़ान के पाक महीने में वो चले गए तो वो अपने मौत से गए। मैं इसको हत्या नहीं मानता। और मुख्तार अंसारी की हत्या, मुख्तार अंसारी जैसे शेर आदमी की हत्या करने के लिए गीदड़ों के झुंड में इतना दम नहीं है कि वो मुख्तार अंसारी की हत्या करें। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में उन्होंने लिखित दिया था कि कुछ हमारे जान को खतरा है, 5 नाम को भी उन्होंने लिखा था, जो मैं बता नहीं सकता आपको। 5 नाम आए हैं कि जिनसे इनके जान को खतरा है। धीरे धीरे इन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। स्लो पॉइजन दिया गया है आपके कथनानुसार, तो ये तो यार बहुत नीच कर्म है और बहुत जो है कायर वाला काम है। स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी शेर का सामना नहीं कर पाए तो पीछे से जहर का सुई लगा दिए, पीछे से ईंटा चला दिए। तो ये पीठ के पीछे हमला करने वाले लोग तो इस देश के अंदर एक कौम है जिसको भाजपाई कहा जाता है, जिनके माथे पर कलंक है इस देश को इस देश के मिट्टी के साथ गद्दारी करने का। जिन भाजपाइयों के माथे पर कलंक है सावरकर जैसे गद्दारों का, जिस माथे पर कलंक है मुखर्जी जैसे बंटवारेबाज का, तो वो तो भाजपाई हैं। तो वो भाजपाई, तब तो अगर भाजपाइयों का सरकार है और आपका आरोप है तब तो ये बेहद नीच कर्म और कायरों वाला काम हो गया। तब कहाँ 56 इंच मीडिया में जब इतनी खबर चल रही है कि स्लो पॉइजन दिया गया था, उन्होंने ऐसा लिखित दिया है, इसका उन्होंने लगातार न्यायालय से गुहार भी लगाई थी। और आप बात कर रहे हैं कि उन्हें कौन मार सकता है? आप डरे हुए हैं। मैं डरे हुए हैं। डरे होगे तुम यार, तुम डरे होगे। आप बता रहे हैं कि डरते वरते नहीं है। तुम तो माफिया मुख्तार अंसारी बोले 5 बार के आदमी को, मैंने माननीय मुख्तार अंसारी बोला। अपने डर को हमारे डर में अंतर यहीं देख लो। तुम भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते यार। पत्रकार झोटा पकड़ के भाजपाई मारेंगे इसी बनारस के चौराहे पर। तुम बोल के एक तो रिपोर्ट बना के दिखाओ, हम जान जाएं तुमको। तुम हमारे उस पर बोल रहे हो। अरे यार, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी एक ब्रांड है,
एक ताकत था, एक शेर था जिसके सामना कोई करने का गुर्दा नहीं। किसी भाजपा नेता को है कोई माइका लाल ऐसा भाजपा का नेता जो आके कहे कि हमने मार दिया मुख्तार अंसारी को? योगी बाबा बोलेंगे? बुलवा लाओ तैसा हम देख लें, सुन ले। या तुम्हारे भाजपा के किसी भी राजनेता के गुर्दे में इतनी ताकत है जो मीडिया के सामने आकर के लोगों के सामने आके कह दे कि मुख्तार अंसारी को हमने मारा? तो फट रहा है, वहीं भी मरने के बाद भी फट रहा है जो कह नहीं पा रहे हो। और तुम कह रहे हो मीडिया की बात। स्ट्रीम मीडिया जो है हम लोग नहीं देखते हैं, कैटेगरी है। जैसे जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल टाइप के, उन सबों के लिए टीवी बना दिया गया है। बकलोल टाइप के लोग न्यूज़ देखते हैं, ईजी न्यूज़ और एबीपी न्यूज़ और फलना ढकना। हम लोग नहीं देखते। हम लोग के पास अपने गूगल है, गूगल पे सर्च करेंगे आराम से, कुल न्यूज़ फ्यूज देख लेंगे, ऑथेंटिक न्यूज़ देखेंगे, पागलों वाला न्यूज़ देखेंगे। मुख्तार अंसारी को मारने के लिए गुर्दा चाहिए। और मैं ये कतई बर्दाश्त इस बात को पचा नहीं सकता कि भाजपा ही मार दिया उसको। कोई भाजपाई कहने को तैयार नहीं है। तुम लोग माइक लेके कह रहे हो कि भाजपाई मारा। कौन भाजपाई है जो मुख्तार अंसारी को मार दे? हाँ, कायरता, धोखेबाजी, गद्दारी, अगर इसका सहारा लोगे तब हम ये मान सकते हैं कि भाजपाई पीछे से मार सकता। पीछे से मारेगा, सामने से नहीं मारेगा। तो जो पीछे से मारने वाले लोग हैं उनको हम इज्जतें नहीं देते हैं। कि उनका खौफ था क्या कि आप बोल रहे पीछे से मार सकते हैं? शेर होते तो सामने से मारते, उसी जलवा में घुस के चाटो छतिया पे गोली। हम मानते कि मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारा जुबान लड़खड़ा रहा है, योगी बाबा की जुबान लड़खड़ा रही है, भाजपाइयों की जुबान लड़खड़ा रही है। घबरा गया। मिट्टी में जाने के बाद भी मुख्तार अंसारी की दहशत ऐसी है इस प्रदेश में, भाजपाई सरकार के लोग नहीं कह पा रहे हैं कि हमने मरवा दिया। वो चाटो टिट पुजिया जो 2 रुपया पे ट्रोलर है वो सब लिख रहे हैं। उन सबों की बात सुनेंगे? योगी बाबा से कहलवाओ, मान जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से 2024 का चुनाव है और मुख्तार अंसारी की मौत हो जाना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़े कर रहा है कहीं। हाँ, ये बात, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जेलों में मौतें हो रही हैं। ये योगी बाबा के आपराधिक मानसिकता का होने का परिचय है। योगी बाबा के प्रशासन का फेल्योर है। योगी बाबा का प्रशासन और शासन और पुलिस ही कहीं हत्यारा न जे थाने में नल में फांसी लगा के मर रहा है। बताओ कौन कौन सा दिन नहीं देखने को मिला इस योगी बाबा के सरकार में। आदमी जितने नीच से नीच सोच को रख करके भी सोचे, उससे भी नीच, उससे भी ज़्यादा कायर, उससे भी ज़्यादा डरपोक वाले प्लेटफार्म पर ये सब वीर बन रहा है। शायद इसीलिए कायर सावरकर को ये सब वीर सावरकर कहते, इसी क्रम पर। क्या ऐसा लगता है कि 2000 चुनाव में अब विपक्ष को जिस तरह से हमदर्दी है मुख्तार अंसारी के साथ, क्या जनता को भी हमदर्दी रहेगी? योगी बाबा को नहीं है। योगी बाबा को हमदर्दी नहीं है। वो श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करेगा। सब करेगा ना। तब उसको कहो कि दानेदारो योगी बाबा और भाजपाइयों, तुम मत जाना मुख्तार अंसारी के फोटो पर। तब तो वहाँ घिग्घी बांध करके फोटो या पर भी घिग्घी बांध के काटते सब माला देंगे। देखना तुम देखना। जिस तरह से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं भाई, परिजन है वो तो मंगबे करेगा। हमारा भी परिजन है। हाँ, हमारी अंतरात्मा ये कहती है, हमारा ये व्यक्तिगत, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमारी अंतरात्मा ये कहती है कि भाजपाइयों के गुर्दों में इतना दम नहीं था कि वो मुख्तार अंसारी को मार दे। हम इस बात को कभी कतई सपने में भी स्वीकार नहीं करेंगे। और कितने मुख्तार को मारोगे? कितने अतिक को मार लोगे? एक मुख्तार मर रहा है तो 1 करोड़ मुख्तार पैदा हो रहा है। मारते मारते गोलियां और लाठियां तुम्हारी कम पड़े आएगी। इस देश का हिंदू, मुसलमान और सिख और ईसाई इस सरकार के मंसूबे को समझ लिया, छटपटा रहा है। 3 महीना में 300 कर्म ये सब किए कि लोकसभा हमारा खड़ा हो जाए। अंतिम में ये लगा दिए, अवरोध भ्रष्ट हो गया। जनता इसका जवाब दे देगी। लोकसभा चुनाव में इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि मिश्रा जी की सिर्फ विशेष धर्म को या एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? क्यों आखिरकार ऐसी मौतें क्यों हो रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोग नहीं हैं? हमारी सरकार आएगी
तो हमसे भी आप ऐसा ही सवाल पूछ लीजिएगा, कई लोग मर जाएंगे। हाँ हमारी उम्मीद है आपकी सरकार आएगी, 400 सीटों की दावा कर रहे हैं। पत्रकार हो यार कि कहीं के और सरकारी कर्मचारी हो तुम? 400 सीट के पार कैसे? 400 सीट के पार हम तुमसे पूछे हैं, हमको टेक्निकल गणित पे के आधार पे बताओ कैसे 400 पार? कहाँ से 400 पार बताओ? तब सन्नाटा खाली। हिंदुत्व और राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ेगी इस बार। हिंदुत्व और राम मंदिर के नाम पर वोट पड़वाओगे और बेरोजगारी पर, महंगाई पर? ऐसा इनका तो मुद्दा ही नहीं है बेरोजगारी महंगाई। तो तुमको शर्म खाना चाहिए और पाकिस्तान चल जाना चाहिए। तुम्हारे जैसा नौजवान पत्रकार होने के बावजूद भी मुद्दे की उछाल ना होकर के धर्म और कर्म पर वोट पड़ रहा है। तो धर्म ही कर्म पे तो भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है, आप कैसे युवाओं को जागरूक करेंगे? तो तुम्हारा ही चैनलवा किस काम के लिए बनाए हो? भाजपा का सरकार बनाने के लिए कि मुद्दा उठाने के लिए? जब तुम खुद ललकार के कहोगे 400 पार, कौन तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा जी? मेरे कहने का मतलब उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में 400 सीट फिक्स हो जाना भी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मैं कायर भाजपाइयों को, डरपोक भाजपाइयों की बात को महत्व नहीं देता। तुम काहे दे रहे हो? तुमसे हमारी यही शिकायत है। आंख से देख रहे हो, समझ रहे हो, डरा और दहशत में जीने वाले ये भाजपाई, कायर की कोख से पैदा ये भाजपाई, इनको तुम वीर बनाने चल दिए। तुम इनसे मरवा दे रहे हो अतीक को, तुम इनसे मरवा दे रहे हो मुख्तार को। अबे भाई किसी एक को तो खड़ा कराओ कि हमने मारा, हम देखें। तो तुम यार ऐसी बात कर रहे हो, ऐसी सब बात नहीं है। मुख्तार अंसारी एक ब्रांड था, है और रहेगा। इस देश की गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल था, है और रहेगा। तमाम नौजवान इस देश के आज के तारीख में मुख्तार अंसारी बनने के कगार पर हैं। और मुख्तार अंसारी कभी भी हिंदू मुसलमान देख करके सहयोग अपने कार्यकाल में नहीं किया। और चवन्नी छाप और चिरकुट जैसे नेताओं का, कायर नेताओं, डरपोक नेताओं का हम प्रवृत्ति और उनके भाषा पे अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहते। देखिए, इस वक्त हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से मिश्रा जी बेखौफ होकर अपनी बातों को रखते हैं, इन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी शहीद हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।